हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवम शर्मा सर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कल वाली वीडियो में, जैसा कि हमने आपको बताया था नंबर सिस्टम का दोस्तों, जो रिमेनिंग पार्ट था उसे हम नेक्स्ट वीडियो यानी अगली आने वाली वीडियो में दोस्तों आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों आज उसी उसी प्रकार दोस्तों हम आज उसका बचा हुआ पार्ट यानी रिमेनिंग पार्ट आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, कल वाली मेरी वीडियो दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप उसको शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। ओके। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारे पास नंबर सिस्टम से रिलेटेड। और दोस्तों हाँ, एक बात बताऊं आपको कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम का रिमेनिंग पार्ट में नंबर सिस्टम में रिमेनिंग पार्ट क्या है दोस्तों। अभी दोस्तों आशा करता हूँ आज हमारा रिमेनिंग पार्ट नंबर सिस्टम का खत्म हो जाएगा। कल नंबर सिस्टम से रिलेटेड दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष में एक सीरीज बना करके लाऊंगा दोस्तों। और कल आप लोगों के समक्ष सारे सीरीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आइए, विभाज्यता की शर्त पर दोस्तों, विभाज्यता की शर्त पर क्या होता है। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि दो से विभाज्य होने वाली संख्या की हम पहचान कैसे करेंगे। जो संख्या दो से डिवाइड हो उस संख्या की हम पहचान कैसे करेंगे। ओके। दो से विभाज्य होने वाली संख्या की हम पहचान कैसे करेंगे दोस्तों। कोई भी संख्या सही, एक दो तीन चार पांच छह, हमें नहीं पता, कुछ भी सही। हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कौन सा होता है दोस्तों। सबसे अंतिम अंक संख्या का सबसे अंतिम अंक। सबसे अंतिम अंक संख्या का अगर सम है, जैसा कि मैंने दोस्तों कल आपको बताया था सम संख्या क्या होती है, तो इसी तरीके से संख्या का सबसे अंतिम अंक सम का मतलब दो चार छ आठ, या फिर जीरो भी है। जीरो दोस्तों सम संख्या नहीं है, जीरो एक पूर्ण संख्या है। जीरो एक पूर्णांक है। ओके दोस्तों, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर सम है या फिर जीरो है, या हम कह सकते हैं जीरो दो चार छ या आठ हो, तो पूरी संख्या दोस्तों दो से विभाज्य होगी यानी दो से डिवाइड हो जाएगी। कैसे, जैसे 27 34 98 है दोस्तों एग्जाम्पल। 27 34 98, इसे अगर मैं दो से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा। दो एकम दो, दो तिया छह, दो छंग 12, दो सत्ते 14, दो चौक 8, दो निम 18 हो गया। दोस्तों सेम दोस्तों ये हो जाएगी। आप दोस्तों इसे चेक कर सकते हैं। हमें दोस्तों चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस इतना देखना है इकाई का अंक हमारा जीरो दो चार छ आठ होना चाहिए। इसमें दोस्तों जीरो है। आइए दोस्तों, तीन से विभाज्यता की शर्त क्या होती है। तीन से विभाज्यता की शर्त क्या होती है दोस्तों। समस्त अंकों का योग दोस्तों तीन से अगर विभक्त होगा तो पूरी संख्या तीन से विभाज्य होगी। हमारे पास जैसे एग्जांपल मुझे क्या दे रखा है, चार छ तीन एक चार, इनका अंकों का योग कितना होगा दोस्तों। चार प्लस छ प्लस तीन प्लस एक प्लस चार। ओके, कितना हो गया, छह चार 10, तीन 13, 14 4 18। 18 अगर दोस्तों तीन से डिवाइड है, तीन छंग 18, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी तीन से विभक्त होगी। अब दोस्तों आप कह रहे हैं हमें तो तीन से डिवाइड करना ही नहीं आता, तो हम दोस्तों 18 को तीन से डिवाइड कैसे करेंगे। ये दोस्तों आपको तीन की टेबल तो याद होनी ही चाहिए। तीन की टेबल में आप चेक कर सकते हैं कि 18 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर तीन की टेबल में 18 आता है, ये दोस्तों जो आपको विभाज्यता की शर्त होती है, बाकी तो आप कर ही सकते हैं, बट ये कंडीशन दोस्तों लंबे क्वेश्चंस के लिए, लंबी संख्या कोई भी दे रखी हो उसे फाइंड करने के लिए दोस्तों ये शर्त होती है। ओके, जैसे 31 53 है, 31 53 में दोस्तों इतनी लंबी टेबल तो किसी को भी याद नहीं होती है, तो हम इसमें चेक करेंगे दोस्तों 3 + 1 + 5 + 3, तो ये तीन से डिवाइड हो रही है, तीन और एक चार पांच, नौ तीन 12, 12 हो रही है। 12 को तीन से डिवाइड करेंगे तो तीन चौक 12। ओके, ये भी दोस्तों तीन से डिवाइड हो गया। इसी तरीके से दोस्तों हम चेक कर सकते हैं कि अगर अंकों का योग तीन से डिवाइड होगा तो वो संख्या निश्चित ही तीन से डिवाइड होगी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार से विभाज्यता की शर्त दोस्तों, चार से विभाज्यता की शर्त में हम क्या देखते हैं
इकाई का अंक और दहाई का अंक। इकाई का अंक दोस्तों मेरे पास ये संख्या है, ओके, ये 5 अंकों की मेरे पास संख्या है। इसमें इकाई का अंक तो दोस्तों ये वाली संख्या होगी, और दहाई का अंक ये होगी, सैकड़ा का अंक ये होगी, हजार का अंक ये होगी, 10,000 का अंक ये होगी। ओके, तो इकाई का अंक ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, और दहाई का अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक अगर 4 से विभक्त है तो पूरी संख्या दोस्तों निश्चित ही 4 से विभक्त होगी। ओके, ध्यान रखना दोस्तों, एक कंडीशन इसमें और होती है। सबसे पहला रूल्स तो ये होता है इकाई की संख्या और दहाई की संख्या दोनों मिलाकर के दोस्तों, जैसे कि दोनों में क्या है मेरे पास, ये दोनों इकाई की संख्या और दहाई की संख्या, इस वाली एग्जांपल में क्या है दोस्तों 12। अगर ये 12 दोस्तों 4 से विभक्त है तो 4 तिया 12, तो दोस्तों अब ये 4 से विभक्त हो गया, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। एक रूल्स तो ये होता है। अगर दोस्तों इकाई और दहाई की संख्या 4 से विभक्त नहीं होती है तो अंतिम संख्या इकाई और दहाई की संख्या पर 0 होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। ओके, तब भी 4 से विभक्त हो सकती है। अब दोस्तों 5 से विभक्त की शर्त आपको बताते हैं हम। 5 से विभक्त की शर्त क्या होती है, 5 से विभाज्यता की शर्त। अंतिम संख्या यानी इकाई की संख्या, जैसे मेरे पास ये संख्या है 5 अंकों की है, इसमें दोस्तों इकाई की संख्या 5 से विभाज्यता की शर्त में इकाई की संख्या या तो फिर दोस्तों 5 होगी, 5 नहीं होगी तो 0 होगी। 5 से विभाज्यता की शर्त क्या होगी, इसमें अंतिम संख्या इकाई का अंक या तो फिर 5 होगा, 5 नहीं होगा तो 0 होगा। मेरे पास जैसे है 3150। ओके, इसमें मुझे ये 50 से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ 0 से मतलब है। 0 क्या है, अंतिम संख्या 0 है, इसका मतलब 5 से विभक्त होगी। 3155, इसमें क्या है दोस्तों, अंतिम अंक 5 है, इसका मतलब ये भी 5 से विभक्त होगी। ओके, आइए दोस्तों 6 से विभाज्यता की शर्त देखते हैं। 6 से विभाज्यता की शर्त दोस्तों, संख्या 2 अथवा 3 दोनों से विभाज्य है, अगर सिर्फ एक से नहीं दोनों से विभाज्य है तभी संख्या 6 से विभक्त होगी। ओके, ये संख्या दोस्तों अगर 2 से विभाज्य है तो मैं कैसे पहचानूंगा इसे, इसमें अंतिम अंक देखूंगा 0 2 4 6 8। अगर अंतिम अंक इकाई का अंक दोस्तों 0 2 4 6 8 है तब तो 2 से विभक्त होगी। और 3 से विभक्त कब होगी, इसके अंकों का योग 3 से विभक्त होगा, तो दोस्तों पूरी संख्या भी 3 से विभक्त होगी। ओके, आइए चेक करते हैं। 7 3 10 5 15 16 और 2 18। 18 3 से विभक्त है, इसका मतलब दोस्तों ये संख्या 2 से विभक्त भी है और 3 से विभक्त भी है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 6 से विभक्त भी होगी। ओके, इसका मतलब ये पूरी संख्या दोस्तों 6 से विभक्त भी होगी। हमें ये चेक करना होता है कि इसमें दोस्तों अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए और अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं क्या है दोस्तों। 7 से विभाज्य की शर्त। 7 से विभाज्यता की शर्त दोस्तों थोड़ा सा टिपिकल हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं 7 से विभाज्यता की शर्त थोड़ा टिपिकल हो सकती है। कैसे, किसी भी अंक संख्या की पुनरावृत्ति हो। पहली कंडीशन तो इसमें ये होती है किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति हो, यानी कोई भी संख्या रिपीट होती रहे। कब तक, 6 बार तक। दोस्तों ध्यान रखना है, 3 6 3 ये वन कितनी बार रिपीट हुआ है, 6 बार। ये 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 6 बार। दोस्तों सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है इसमें कोई भी संख्या 6 बार रिपीट होना चाहिए। कोई भी संख्या 6 बार रिपीट होना चाहिए। ओके, या फिर दोस्तों हम किसी भी संख्या को, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कोई भी संख्या 6 बार रिपीट होना चाहिए। किसी भी संख्या को चाहे हम 1 को 6 बार लिख सकते हैं, 6 टाइम्स लिख सकते हैं, या फिर 2 को 6 टाइम्स लिख सकते हैं, या फिर 3 को 6 टाइम्स लिख सकते हैं। ओके, या फिर क्या होगा, या उसके गुणज रूप, या उसके गुणज रूप के पुनरावृत्ति से बनी संख्या से पूर्णता विभक्त होगी। ओके, उसके गुणज रूप के पुनरावृत्ति से, उसके गुणज रूप से पुनरावृत्ति से
या उसके गुणज रूप के पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से विभक्त होगी। ओके दोस्तों, इसमें ये दे रखा है या उसके गुणज रूप से बनी संख्या पुनरावृत्ति से विभक्त होगी। एक सेकंड दोस्तों, मैं इसमें इसे आपको समझा नहीं पा रहा हूं दोस्तों, इसे किस तरीके से आपको समझाऊंगा। ये दोस्तों होता तो है ये, हाँ दोस्तों, इसमें हम आप लोगों के समक्ष एक लाइन लिखना भूल गए हैं दोस्तों, इसलिए दोस्तों ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है। दोस्तों एक तो मैं आपको बताऊं, इसकी दो कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं? दो कंडीशन। एक तो कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति, यानी कोई भी संख्या 6 बार रिपीट हो जाए। अगर दोस्तों 6 बार वह संख्या रिपीट नहीं होती है, तो कोई भी दो अंकीय संख्या को 3 बार रिपीट कर दें हम, किसी भी दो अंकीय संख्या को 3 बार रिपीट कर दें, ये कह सकते हैं दोस्तों। इस लाइन को आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। ओके, किसी भी दो अंकीय संख्या को यहां पर लिख देते हैं दोस्तों, किसी द्वि अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति, अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति 3 बार हो, 3 बार हो, तब दोस्तों, तब भी दोस्तों ये 7 से विभक्त होगी। जैसे 4 3 4 3 4 3, ये दो अंकीय संख्या हो गई 4 3, इसकी पुनरावृत्ति 3 बार कर दी। ऐसे ही दोस्तों 5 0 5 0 5 0, ये 3 बार हो गया। ऐसे ही दोस्तों 1 8 1 8 1 8, इसकी पुनरावृत्ति भी 3 बार कर दी। इसलिए दोस्तों ये संख्या भी 7 से विभक्त होगी। ओके, आप इतना ध्यान रखिएगा बस। अब दोस्तों 8 से विभाज्यता की शर्त देखते हैं। दोस्तों 4 से विभाज्यता की शर्त में हमने क्या देखा था? अंतिम दो अंक यानी दहाई का अंक और इकाई का अंक, इन दोनों अंकों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 से विभक्त होना चाहिए, तब तो दोस्तों पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। या फिर अंतिम दो अंक दहाई का अंक और इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तब भी 4 से विभक्त होगी। सेम कंडीशन यहां पर होती है दोस्तों। इसमें दोस्तों जैसे कि मेरे पास कोई संख्या है 6 अंकीय संख्या है मेरे पास। ओके, इसमें दोस्तों 8 से विभाज्यता की शर्त में यह होता है कि इन तीन संख्याओं को देखा जाता है। ये तीन संख्या दोस्तों या तो फिर इकाई दहाई, ये हो गई इकाई, ये हो गई दहाई, ये हो गई सैकड़ा, ये तीनों संख्याएं या तो फिर 8 से विभक्त होना चाहिए। इन तीनों संख्याओं को 8 से विभक्त होना चाहिए। कंबाइन करने के बाद में होना चाहिए, सेपरेटली नहीं दोस्तों। कंबाइंड करने के बाद में या तो फिर ये तीनों संख्याएं 8 से विभक्त होना चाहिए, या फिर इन तीनों संख्याओं में 0 0 ही होना चाहिए। ओके, जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल है, मैंने हर टाइप का एग्जाम्पल लिया है। पहली संख्या में मेरे पास तीनों 0 है, इसका मतलब ये संख्या भी 8 से विभक्त होगी। या फिर मेरे पास अंतिम तीन संख्या है, सेकंड एग्जाम्पल में 512 है, जिसे मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो दोस्तों ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। 8 छंग 48। ओके, बच्चा कितना? 3 और 2 32, 8 चौक 32, ये भी हो गई 8 से विभक्त। इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों 9 से विभाज्यता की शर्त। 9 से विभाज्यता की शर्त क्या होगी? समस्त अंकों का योग अगर 9 से विभक्त होगा तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। जैसे 7 + 2 + 1 + 3 + 4 + 1। ओके, अगर इन समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त होगा तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। ओके, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। 7 2 9, 10 3 13, 4 17 और 1 18, 18/9। 9 से अगर इसे कैंसिल करते हैं तो 9 दूनी 18, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। ओके, आइए नेक्स्ट समझाते हैं आपको। 11 दोस्तों 10 से विभाज्यता की शर्त क्या होती है? 10 से विभाज्यता की शर्त ये होती है कि अंतिम अंक 0 ही होना चाहिए। इसलिए मैंने उसे नोट नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा इजी था। अंतिम अंक सिर्फ 0 ही होना चाहिए, तभी 10 से विभक्त होगी। 11 से विभाज्यता की शर्त क्या होती है? 11 से विभाज्यता की शर्त होती है दोस्तों, मेरे पास 6 अंकीय संख्या है, कोई भी 6 अंकीय संख्या है। ओके, 6 अंकीय संख्या में सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान, इन तीनों को अलग अलग कर लेते हैं दोस्तों। सम स्थान कौन सा है मेरे पास? विषम स्थान तो ये है, और सम स्थान क्या है? ये है, सम स्थान ये है। ओके,
इन सभी अंक, जैसे सम स्थान को अलग कर दिया हमने और विषम स्थान को अलग कर लिया, इन दोनों का योगफल या तो फिर दोस्तों बराबर हो, नहीं, या तो फिर इन दोनों का जो अंतर है, अंतर या तो फिर इन दोनों का अंतर जीरो हो, अंतर जीरो हो, अगर जीरो नहीं होता है तो 11 से विभक्त हो, कोई 11 से विभक्त हो। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूं, मेरे पास क्या है, 8 2 3 5 1 और 5, इसमें दोस्तों एक तो ये हो गई, दो ये हो गई, तीन ये हो गई, चार ये हो गई, पांच ये हो गई, छह ये हो गई, छह अंकीय संख्या है। ये तो हो गई दोस्तों विषम स्थान, ओके, और सम स्थान मेरे पास ये हो गया, ओके। तो विषम स्थान क्या हो गया दोस्तों, 8 प्लस 3 प्लस 1, ओके, ये कितना हो गया, 8 3 11 और 1 12, ओके। और ये कितना हो गया सम स्थान, 2 प्लस 3 प्लस 1, ओके, ये कितना हो गया, 2 3 5 और 1 6, ओके। अंतर या तो फिर जीरो हो या फिर 11 से विभक्त हो, या तो फिर जीरो हो दोस्तों, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं इसमें, 8 2 3 5, हाँ दोस्तों, विषम अंकों का ये हो, या तो फिर जीरो हो या फिर 8 से विभक्त हो। एक सेकंड दोस्तों, इसमें भी दोस्तों कुछ है नहीं, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, संख्या ये विभक्त होगी 11 से, ये तो कंफर्म है। एक सेकंड बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 8 2 2 5 5 2 7 और 1 8, एक सेकंड दोस्तों ये गलत हो गया है, यहाँ पर ये, हाँ ये आएगा 5 5 2 7 और 1 8, 8 3 8 2 3 5 1 5, सही है ना, 8 3, यहाँ पर भी ये गलत हो गया है दोस्तों, ओके, हाँ ये आएगा, सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहते हैं दोस्तों गलती होने के लिए। 5 5 10 और 2 12, इन दोनों के अंकों का दोस्तों अंतर मेरे पास कितना आ गया, जीरो आ गया, ओके। तो जीरो आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, 11 से विभक्त होगी। अगर इन दोनों का अंतर जीरो नहीं आकर के 11 आता तब भी ये 11 से विभक्त होती दोस्तों, अगर जीरो आ गया तब भी ये 11 से विभक्त होगी, ओके। जैसा कि हम आपको एक बार और समझाते हैं, मेरे पास संख्या क्या है, 8 2 3 5 1 5, ओके। हम इसमें सम स्थानों को और विषम स्थानों को अलग अलग लिख देते हैं। तो पहले मैंने लिख दिया विषम स्थान, विषम स्थान क्या है, 8 3 1 8 3 1 8 3 11 और 1 12, 2 5 5 2 5 5 5 5 10 2 12, क्या हो जाएगा, 0 और 11, ओके। यही मेरा इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। एक इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा, जो फॉर्मूला दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसे फॉर्मूले को याद करने की क्या ट्रिक है, ट्रिक क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, भाज्य संख्या जो होती है सवाल में दी हुई होगी वो सबसे बड़ी होगी, ध्यान रखना है दोस्तों, भाज्य संख्या जो भी सवाल में दी होगी वो सबसे बड़ी होती है, पहचान लेंगे, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही हमारी भाज्य संख्या होती है, मोस्टली क्वेश्चंस में बता रहा हूं मैं, ओके। भाजक क्या होता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है दोस्तों। क्वेश्चंस में शेषफल तो क्लियर इंडिकेट दिया होता है, क्लियर कह देते हैं कि इतना शेषफल बचता है, शेषफल तो दोस्तों क्वेश्चंस में अपने आप इंडिकेट करके देता ही देता है एग्जामिनर। भाज्य संख्या सबसे बड़ी होती है, बची दो संख्या उन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके शेषफल में जोड़ देंगे तो भाज्य के बराबर हो जाएगी, ओके। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है फॉर्मूला। अब दोस्तों हम आपको लोगों को ये सीरीज में मैंने एक भी क्वेश्चंस नोट नहीं किया था, तो आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ सर समझा ही रहे हैं, क्वेश्चंस एक भी नहीं लेकर के आए हैं। इसलिए मैं दोस्तों आज आप लोगों के समक्ष दो क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, ओनली दो क्वेश्चंस, ओके। मैं सिर्फ आप लोगों के समक्ष आज दो क्वेश्चंस लेकर के आया हूं।
आप लोग इन दो क्वेश्चंस को बताइएगा, इनके आंसर क्या होंगे। ओके, लेकिन हम आप लोगों के समक्ष कल की सीरीज में हम आप लोगों के समक्ष इससे रिलेटेड 10-12 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज लेकर के आएंगे। ओके, तो पहला मैं आपको बताता हूं, 4610 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल ये और शेषफल ये 10 बच जाए। मैंने अभी आपको बताया था भाज्य हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है। सबसे बड़ी सवाल में क्या है, भाज्य, ये है 4610। मुझे कह रहे हैं किस संख्या से भाग दें। भागफल इन्होंने दे रखा है, भाज वो शेषफल दे रखा है, तो मुझे निकालना क्या है, भाजक। मुझे निकालना क्या है, भाजक। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ओके, प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है मेरे पास, 4610 बराबर भाजक मुझे फाइंड करना है, मैंने x मान लिया, गुणा भाजक भागफल कितना है 184 प्लस शेषफल कितना है 10। ओके, तो दोस्तों ये 10 प्लस का है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा 46, तो बराबर 184 x। ओके, तो x से हम 4600 को डिवाइड करेंगे। अगर हम x वो 4600 को x 184 से डिवाइड करेंगे, 4600 को 184 से डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास कितना बचता है दोस्तों, 25। आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास आएगा 25। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। इसी तरीके से एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है दोस्तों। ये सेम क्वेश्चंस नहीं है, मैं दोनों क्वेश्चंस अलग अलग लेकर के आया हूं। किसी संख्या को, अब मुझसे कहा है किसी संख्या को, अब इसमें क्या है, किसी संख्या को भाग देना है। जिस संख्या को भाग दिया जाता है दोस्तों, जिस संख्या को भाग दिया जाता है वह होती है भाज्य हमारे पास। जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वह होती है भाजक। ओके, तो 136 से भाग दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, भाजक। ये क्या है, भाजक। भाजक कितना है 136। शेषफल इन्होंने मुझे दे रखा है, कितना है 36। ओके, कह रहे हैं उसी संख्या को 17 से भाग दें, भाजक 2 क्या है 17। 17, तो कह रहे हैं शेषफल कितना बचेगा। इस क्वेश्चंस को हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस को हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस को दोस्तों हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें भाजक वो भाज्य निकालना है सबसे पहले। तो भाज्य कैसे निकालेंगे, मेरे पास भागफल भी नहीं दे रखा है इन्होंने। भागफल हमने मान लिया, एक सेकंड दोस्तों, मैं इस क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करके कल को बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट मिस कर रहा हूं अभी। इस क्वेश्चंस में एक कॉन्सेप्ट अभी मैं मिस कर रहा हूं। अभी आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, अगर हम 36 से दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 36 से 136 को भाग दे देंगे, शेष फल से जो भी भाजक दे रखा है उसे भाग दे देते हैं। नहीं सॉरी दोस्तों, ट्रिक ये नहीं होगा। इसमें क्या करा जाएगा दोस्तों, इसमें क्या करा जाएगा, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों पहले वाले शेषफल को दूसरे वाले भागफल से भाग कर देते हैं, वही हमारा शेषफल, दूसरे वाले का शेषफल आ जाता है। तो 17 से मैं 36 को, पहले वाले शेषफल को दूसरे वाले भागफल से भाग दे देते हैं, पहले वाले शेषफल को दूसरे वाले भागफल से भाग दे देते हैं, तो जो आंसर आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। 17 दूनी 34, कितना आ गया 34, बचा कितना 2 शेष। तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, इसका शेषफल इसमें हमारा कितना हो जाएगा, आंसर, आंसर आ जाएगा सिर्फ 2। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार आपको और समझा देता हूं, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। पहले वाले शेषफल को, पहले वाले शेषफल को दूसरे वाले भागफल से भाग दे देते हैं। पहले वाला शेषफल कितना है 36, उसी शेषफल को दूसरे वाले भागफल क्या है 17,
उससे भाग दे देंगे तो हमारे पास जो भी शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, जो हमें भागफल दे रखा होता है पहले वाला, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, बस हमारा यही आंसर होता है। दोस्तों इसे मैं थोड़ा लॉन्ग ट्रिक से आपको मैं एक इसमें कॉन्सेप्ट मिस कर रहा हूँ, वो थोड़ा मैं आपको आने वाली वीडियो में यानी कल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। और कल आप लोगों के समक्ष दोस्तों इंतजार कीजिएगा नंबर सिस्टम के सिलेक्टेड मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चंस की सीरीज, टॉप टॉप दोस्तों 15 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा आप लोगों के समक्ष। 15 टॉप 15 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा, एक से एक बेस्ट क्वेश्चंस होगा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस। आपसे दोस्तों गारंटी लेता हूं कि उसमें से कम एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स यानी यूपी ट्रिपल एस सी पैट पैट में उस टाइप का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों कल की वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें मेरी, और दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों को इसका बेनिफिट लेने का दोस्तों मौका दें। और इसी तरीके की बार बार वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों के समक्ष नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।